केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज लिया गया कई अहम फैसला। केंद्र रात 30 लाख गैर राजपत्रित कर्मचारियों ने मिलेला बोनस। दशहरा से पहली एक किश्त में होवेलो पूरो भुगतान। पुलिस स्मृति दिवस आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कया। 1 लाख री आबादी माथे पुलिस बल री संख्या बढ़ावारा प्रयास जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। प्रदेश में पुलिस दिवस माथे कई कार्यक्रम रखा गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंत्री परिषद री बैठक। विधानसभा रो विशेष सत्र बेगो ही आहूत करवारो फैसलो। कृषि संशोधन विधेयक लिया बारी चर्चा। प्रदेश में 1897 नुमा केस सामने आया। अब ताईं इन बीमारी से 1,55,095 मरीज ठीक हुआ। प्रदेश भर में चलायो जा रहा है कोरोना जागरूकता अभियान। और जयपुर कन्ने चोमुरा सामोद में पहाड़िया माथे आग माथे काबू करियो गयो। बीती रात लागी आग री वजह से वनस्पतियां ने पुग्यो नुकसान। नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसला लिया गया। कैबिनेट 2019 और 20 खातर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड और नो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस ने मंजूरी दे दी है। इनसू केंद्र रा 30 लाख नॉन गैजेटेड कर्मचारियों ने फायदो मिलेला। दशहरा से पहली बोनस की पूरी रकम एक किस्त में दी जावेला। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कैबिनेट रा फैसला री जानकारी देता थका बताया कि बोनस माथे 3,737 करोड़ रुपया रो खर्चो आवेला। पिछले सप्ताह में ही 16 तारीख को त्रिस्तरीय पंचायत समिति का जो कानून यहाँ है भारत में, पूरा देश में है, वो जम्मू कश्मीर को भी लागू हो गया। और अब जिला विकास परिषद के सीधे चुनाव होकर जनप्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता आएगी। तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और अब जिला पंचायत, ऐसी पूरी त्रिस्तरीय रचना जो पंचायत राज के कानून में निहित है, वो अब कश्मीर में भी लागू होगी। और जम्मू कश्मीर में अपने जिले के विकास की योजना बनाना, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग करना, उस पर अमल करना, उसके लिए आर्थिक सत्ता भी उनको मिलेगी। दूसरा निर्णय में विजयदशमी या दुर्गा पूजा के पहले ही तुरंत 30 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3,737 करोड़ रुपीस का बोनस का भुगतान तुरंत शुरू होगा। बोनस मिलेगा 30 लाख कर्मचारियों को जो नॉन गैजेटेड है, उनको मिलेगा। आपको पता है उसमें जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, जैसे रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, रक्षा उत्पादन है, ईपीएफओ है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, ऐसे जो कर्मचारी नॉन गैजेटेड है, ऐसे 17 लाख कर्मचारियों को 2,791 करोड़ इतना बोनस मिलेगा। और केंद्र सरकार के जो सरकार में काम करने वाले, ये तो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हो गए, जो सरकार में काम करते हैं, ऐसे 13 लाख कर्मचारियों को नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस मिलेगा। और उन्हें भी 906 करोड़ रुपए, 906 करोड़ रुपीस बोनस के उपलक्ष्य में मिलेंगे। यानी इस सप्ताह में 30 लाख कर्मचारियों के हाथ में 3,737 करोड़ 3,737 करोड़ रुपीस और मिलेंगे। आज पुलिस स्मृति दिवस है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहा कि प्रति लाख आबादी माथे पुलिस बल संख्या बढ़ावार प्रयास कर्या जा रहा है। इनसू पहले आज नई दिल्ली में वणा पुलिस शहीद स्मारक माथे जाबाज पुलिस शहीदा ने श्रद्धांजलि अर्पित की और परेड री सलामी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ट्वीट कर शहीद पुलिसकर्मियों ने श्रद्धांजलि अर्पित करी और ओनरा परिवार वाला ने देश कानी सू आभार जतायो। मित्रों, पुलिस बल एक ऐसा बल है जिसके लिए कोई छुट्टी नहीं होती है, जिसके लिए घड़ी भी नहीं होती है। 24 घंटे 365 दिन तैनात रहना पड़ता है। जब देश की जनता रक्षाबंधन का त्योहार हो, सभी अपने भाई बहनों को राखी बांधते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। उनको मालूम नहीं है कि मेरे पुलिस बल का जवान चौराहे पर खड़ा रहकर आज भी ड्यूटी कर रहा है। इसके कारण ये त्योहार वो शांति के साथ मनाते हैं। होली के रंग बिखरते हो, ईद का मिलन होता हो या दीपावली के दिए जलते हो, पुलिस के जवानों को छुट्टी नहीं होती है। वो अपनी ड्यूटी करते रहते हैं। दुनिया पर कोरोना की महामारी आई उस वक्त पूरी दुनिया अचंभित हो गई। किसी ने कल्पना नहीं की थी। न मेडिकल फैकल्टी के लोगों को मालूम था कि इसके खिलाफ कैसे लड़े, न वैज्ञानिकों को मालूम था, न आम जनता को मालूम था कि इसके खिलाफ कैसे लड़े। मुझे कहते हुए बहुत गर्व होता है कि लॉकडाउन के अमलीकरण के लिए चाहे लाखों प्रवासी मजदूर अपने घर पर जाते हो, उनको सहायता करने के लिए, कहीं कोई बीमार है बीच में छूट गया, उसको अस्पताल पहुंचाने के लिए, ब्लड डोनेशन से लेके प्लाज्मा डोनेशन तक करने तक पुलिस कर्मचारियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अभी संसद के सत्र के अंदर हमने 2 बिल पारित किए हैं, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी और फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी से जो बच्चा बचपन से अपनी कैरियर इस क्षेत्र में बनाना चाहता है, सुरक्षा के क्षेत्र में बनाना चाहता है, उसको 12वीं कक्षा से ही इसके लिए तैयार किया जाएगा और एक ऐसा जवान बाहर आएगा जो एक लंबे समय के लिए देश की सेवा करेगा। इसी तरह से फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के माध्यम से ढेर सारे वैज्ञानिकों की जो कमी है उसकी आपूर्ति करने का हम प्रयास करेंगे और गुनाह को आप क्रैक कर दो, उसके बाद में सजा कराने में ये साइंटिफिक एविडेंस कोर्ट के सामने रखने का प्रयास करेंगे। आप देश की सुरक्षा कर रहे हैं, देश के लॉ एंड ऑर्डर को संभाल रहे हैं। मैं आपको मोदी सरकार की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं, आप देश को संभालिए, देश की आंतरिक सुरक्षा को संभालिए। नरेंद्र मोदी सरकार आपके और आपके परिजनों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेगी, जागरूक रहेगी और प्रतिबद्ध भी रहेगी। पुलिस शहीद दिवस माथे आज जयपुरा राजस्थान पुलिस अकादमी स्थापित शहीद स्मारक श्रद्धांजलि सभा राखी जी। महानिदेशक पुलिस ML लाठर अमर पुलिस शहीदारी याद में श्रद्धांजलि अर्पित करी। पुलिस आयुक्तालय जयपुर और RAC 4th और 5वीं बटालियन कानियों वणा ने गार्ड ऑफ ऑनर दियो गयो। इन मौके पहली रात पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग समेत आला पुलिस अफसर भी वठे मौजूद रिया। महानिदेशक पुलिस इन रे पाछे नारायण सिंह सर्कल माथे स्थापित शहीद स्मारक पूगर अमीर पुलिस शहीदा ने पुष्पांजलि अर्पित करी। उनकी याद में और जो आए साल जो कर्तव्य परायणता में जो लोग अपने आप जान न्यौछावर कर देते हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिवस आए साल मनाया जाता है और हम पूरे उसके साथ डेडिकेशन के साथ पूरी फोर्स दोबारा अपने आप को इस दिवस पर समर्पित करती है कि हम अपने कर्तव्य को नियमानुसार विधि अनुसार करें और पूरी गंभीरता के साथ। पुलिस शहीद दिवस माथे आज प्रतापगढ़ रिजर्व पुलिस लाइन में आपरा देश रक्षा में शहीद हुआ पुलिस कर्मियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इन दौरान शहीदाना सम्मान में रक्तदान और पौधरोपण रो कार्यक्रम भी रखो गयो। पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट पुष्प अर्पित कर शहीदा ने श्रद्धांजलि दी। पुलिस शहीद दिवस परेड का आयोजन किया गया। मैं जो भी हमारे पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री के जवान जो शहीद हुए हैं उनको
सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मेरे सभी साथियों से ये अपील करता हूं कि संविधान के प्रति भावना रखते हुए और संवैधानिक रूप से हम अपने कर्तव्य पे आगे बढ़ते रहें और देश सेवा करते रहें। यही जोधपुर में आज पुलिस लाइन में पुलिस शहीद दिवस कार्यक्रम राख्यो गयो। पुलिस आयुक्त जोश मोहन समेत दूजा एहलकार शहीदा ने श्रद्धांजलि दी। पुलिस आयुक्त परेड रो निरीक्षण कर्यो। पुलिस लाइन परिसर में जवाना कान्यो शस्त्र झुकाया गया और 3 राउंड फायर किया गया। पुलिस कर्मियारी याद में पौधारोपण भी कर्यो गयो। जोधपुर राही सहायक परीक्षण केंद्र बीएसएफ रा अमर जवान स्मारक माथे भी पुलिस शहीद दिवस माथे पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद जवाना ने याद कर्यो गयो, जिन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी। ये पुलिस कमेमोरेशन डे हर वर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी हिस्ट्री हॉट स्प्रिंग लद्दाख से जुड़ी हुई है, जहां सीआरपीएफ के 10 जवानों ने लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस मौके पर दिल्ली के अंदर एक मेन प्रोग्राम आयोजित किया जाता है जो नेशनल पुलिस मेमोरियल के ऊपर होता है, जहां पर हमारे माननीय गृह मंत्री जी वहां पर जाते हैं और जवानों जो शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दौसा में पुलिस परेड कर हवाई फायर कर शहीद पुलिसकर्मियों ने श्रद्धांजलि दी गई। परेड रो जायजो दौसा रा एसपी मनीष अग्रवाल कर्या। परेड रे पाछे पुलिस अधीक्षक पुष्प चक्र भेंट कर देश रा शहीद व्या पुलिसकर्मियों ने याद कर्यो। अठे पुलिसकर्मियों री याद में पौधा भी लगाया गया। लद्दाख हॉट स्प्रिंग में चीनी सेना से लड़ते हुए हमारे जवान शहीद हुए थे। उन्हीं की याद में पूरे साल में जो देश में जवान शहीद होते हैं विभिन्न फोर्सेस के, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु समस्त पुलिस द्वारा श्रद्धांजलि दिवस के रूप में पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। उसी प्रोग्राम के तहत आज पुलिस लाइन दौसा में शहीद दिवस मनाया गया। भरतपुर पुलिस लाइन में भी आज पुलिस शहीद दिवस मनाया गयो। अठे पुलिस महानिरीक्षक संजीव नर्जरी पुलिस लाइन में शहीद व्या पुलिस कर्मियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इन मौके आला पुलिस अफसर और कर्मचारियों ने शहीद पुलिस कर्मियों ने श्रद्धांजलि दी। इन पाछे पुलिस लाइन में एक रक्तदान शिविर भी राख्यो गयो। हर साल हम पुलिस शहीद दिवस मनाते हैं। इसी दिन में 1959 में लद्दाख क्षेत्र में भारत की जो पुलिस है ये बॉर्डर में शहीद हो गया था। तो इस दिन को हम याद करते हैं सारे जो भी, और साल में जो शहीद होते हैं पूरा भारत में, इनकी नाम हम लेते हैं, इनकी अर्पण करते हैं। ये दिन है जब हम अपने कर्तव्यों के बारे में वापस फिर से याद करते हैं कि हमारा ड्यूटी कितना टफ है। इसके बाद चूरू में पुलिस शहीद दिवस माथे पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम राख्यो गयो। इन मौके पुलिस अधीक्षक पजिस देशमुख शहीदा रे नाम स्मरण कर्या और वणा ने श्रद्धांजलि दी। शहीदा ने सलामी परेड भी दी गई और लास्ट पोस्ट धुन भी बजाई गई। इन मौके पुलिस अधिकारियों रे अलावा रिटायर्ड पुलिसकर्मी भी मौजूद हा। पुलिस लाइन में इन मौके रक्तदान शिविर भी राख्यो गयो। बूंदी में भी आज पुलिस शहीद दिवस माथे पुलिस परेड ग्राउंड में श्रद्धांजलि कार्यक्रम राख्यो गयो। पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा अठे परेड रो निरीक्षण कर्या। श्रद्धांजलि अर्पित करवारे पाछे 3 राउंड फायर कर्या और बिल्कुल बाजार 2 मिनट रो मौन राख्यो गयो। इन मौके पौधारोपण और रक्तदान शिविर भी राख्या गया। पुलिस के द्वारा शहीदों को सलामी दी गई।
सलामी के उपरांत पुष्पांजलि अर्पित की गई पुलिस अधिकारियों द्वारा। उसमें रिटायर्ड पुलिस के कर्मी और गणमान्य लोग मौजूद थे। उसके बाद वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया। पुलिस शहीद दिवस माथे आज जयपुरा राजस्थान पुलिस अकादमी में रक्तदान शिविर राख्यो गयो। अकादमीरा सफाखाना परिसर में पुलिस महानिदेशक ML लाठर रक्तदान शिविरो जायजो कर्यो और रक्तदान भी कर्या। पुलिस कर्मचारी हौसला अफजाई करी। इन मौके शहीदारी याद में स्वैच्छिक रक्तदान पौधारोपण जड़ा कार्यक्रम रखा गया। पुलिस शहीद दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान पुलिस अकादमी में रखा गया है और इसकी आवश्यकता कोरोना महामारी को देखते हुए जिसको भी ब्लड की आवश्यकता होती है तो हमने जो ब्लड डोनेट किया है उनके काम आने के लिए हमने ब्लड डोनेट किया है और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। होना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत री अध्यक्षता में काल राज्य मंत्री परिषद री बैठक हुई। बैठक में केंद्र सरकार कानून किसाना सु जुड़िया विषया माथे बनाया गया 3 नुवा कानून सु दे प्रदेश रा काश्तकारा माथे पड़वावाला असर माथे चर्चा करी गई। मंत्री परिषद रा फैसला रे मुजब बेगो ही विधानसभा रो खास सत्र आहूत कर्यो जावेला। सत्र में केंद्र कानून लागू कर्या गया कृषि कानून रा असर माथे चर्चा कर किसाना रा हित में वांछित संशोधन विधेयक लियावा जाबारी संभावना है। प्रदेश में कोरोना रा 1897 नुमा मामला सामने आया है। अब ताईं इन बीमारी से 1,55,095 मरीज ठीक रह चुकिया है। स्वास्थ्य महकमा रे मुजब जारी आंकड़ा रे मुजब सबू बत्ता 386 संक्रमित जयपुर सु है। इन रे अलावा जोधपुर में 237, अलवर में 155, बीकानेर में 148, अजमेर में 121, उदयपुर में 102, सीकर में 101, श्रीगंगानगर में 99, नागौर में 90, भरतपुर में 70 नुवा मामला सामने आया है। इन मिलार प्रदेश में संक्रमितारो आंकड़ो 1,77,123 माथे पूग्यो है। इन महामारी से 14 और लोगारी मौत होबारे साथ ही मरवा वाला संख्या 1,774 रह है। जयपुर में आज कोरोना महामारी सारू जन आंदोलन रे तहत लोगों ने समझावा खातर एक रैली रखी गई। इनमें नगर निगम जयपुर रा हेरिटेज रा आयुक्त लोक बंधु शामिल हुआ। या रैली जयपुर रा ब्रह्मपुरी रा शिवाजी चौक सु रवाना हुई और न्यारा न्यारा बाजारा सु गुजरी। रैली में लोगों ने मास्क भी बांटा गया और समझायो गयो कि जद ताई वैक्सीन नहीं है तब ताई मास्क ही कोरोना सु बचाव रो उपाय है। कोरोना जागरूकता अभियान के तहत आज नगर परिषद सीकर कान्यू साइकिल रैली रखी गई। नगर परिषद सु रवाना हो रैली कई रास्ता से होती हुई पाछी नगर परिषद भवन पुगी। नगर परिषद री कार्यवाहक आयुक्त रेखा मीणा बताया कि कोरोना जन जागरण अभियान के तहत शहरी खास ठोरा माथे रंगोली बनाई गई। इन रा जरिया लोगों ने कोरोना सारू जागरूक करो गयो। साथ ही नगर परिषद टीम कान्यू लोगों ने मास्क भी बांटा गया। प्रोग्राम 2 अक्टूबर से डे बाय डे प्रोग्राम निश्चित करके और मास्क वितरण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें जागरूकता रैली है जो भी प्रतिदिन निकाली जा रही है। इस बीच में अब तक हमने लगभग 17 जागरूकता रैली निकाल ली हैं और 8 टीम बना के मास्क वितरण का काम किया जा रहा है और 10 टीम बना के जो है हमारा ये घर घर पर स्टिकर चिपकाने का काम किया जा रहा है। नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत गति देवा और कोरोना जागरूकता अभियान ने लेर आज झुंझुनू में मैराथन दौड़ रखी गई। जिला कलेक्टर उमरदीन खान झंडी दिखार दौड़ ने रवाना करया। जिला कलेक्टर सु रवाना हुई मैराथन दौड़ शहर रा खास रास्ता से होती हुई शहीद कर्नल जयप्रकाश जानू स्कूल चलाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए एक दौड़ रैली का आयोजन किया गया है और मैं समझता हूँ कि लोग इससे प्रेरित होंगे और घर से कम बाहर निकलेंगे, मास्क लगा के निकलेंगे, यही नहीं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करेंगे। जिले में एक मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ है जिसके अंदर हमने लोगों को जागरूक किया है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती है तब तक मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें। आज झुंझुनू जिले में हम लोगों ने एक मैराथन का आयोजन किया है जिसका मोटो है नो मास्क नो एंट्री। इसका मतलब ये है कि
वेतन बढ़ोतरी समेत न्यारी न्यारी मांगा ने लेर एम्बुलेंस कर्मचारी आज सू फेरू हड़ताल माथे है। एना माए प्रदेश भर री 850 एम्बुलेंस आपरी जगह माथे खड़ी है। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन रा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह शेखावत कहा कि सरकार कानियों हर बगत आश्वासन दियो जावे है। एम्बुलेंस हड़ताल रे चालता 108 और 104 एम्बुलेंस री नी चालबासु मरीजा ने खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। एम्बुलेंस सेवा 108 और 104 बंद है। सभी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले 1 साल से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन सरकार के द्वारा उनकी सुनवाई नहीं करना या उनकी मांगे पूरी नहीं करने के कारण आज पूरे प्रदेश में एम्बुलेंस की जो पहिए है वो थमे हुए हैं और कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं कि उनकी मांगे जो है पूरी की जाए। हमारे मुख्य जो मांगे हैं 20% वेतन बढ़ोतरी, 8 घंटे की ड्यूटी आवर्स, हर साल इंक्रीमेंट और जो प्रोत्साहन राशि दी गई उसका भुगतान किया जाए, ये प्रमुख मांग हमारी मांग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानीसू शुरू करया गया स्वच्छ भारत अभियान देश में स्वच्छता सारू जागरूकता पैदा करी है। देश रो हरेक नागरिक अबे सफाई ने लेर सक्रिय और गतिमान दिखे है। अबे घरा में भी कचरो संग्रहण स्वच्छता दूत गाड़ियां कानियों संग्रहित करियो जावे है। लोगों रो कहनो है कि इन अभियान रे जरिए पर्यावरण भी साफियो है और बीमारियां सू भी बचाव वैरियो है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने 2 अक्टूबर 1914 को यह अभियान चालू किया था। जब पूरा देश देख रहा था कि ये कैसे चलेगा, लेकिन हर आदमी ने ये जिम्मेदारी समझी। अब जो जिस प्रकार 7 साल आज हो गए इस चीज़ को, पूरे हर आदमी हर व्यक्ति ये सोचता है कि स्वच्छ अपने घर में रखनी चाहिए, बाहर भी रखनी चाहिए। और पहले कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ कहीं फेंक देता था, आज नहीं फेंकता है। पहले जो कचरे को चाहे आदमी लापरवाह पूर्वक फेंक दिया करता था, आजकल उसमें बहुत कमी आई है। अवेयरनेस आई है लोगों में और लोग कचरे को बाकायदा जैसे डिवाइड भी कर दिया है कि उनकी श्रेणियों में, जैसे गीला कचरा है, सूखा कचरा है, ऐसे घर के अंदर भी रखते हैं और जैसे कोई अगर गाड़ियां जैसे आजकल आती हैं तो उसमें उसी हिसाब से डालते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो अभियान चलाया है, वो मैं समझ सकता हूँ कि इस भारत देश के लिए, चाहे कोई भी राज्य हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, शहर हो, सभी के लिए, सभी क्षेत्रवासियों के लिए गौरवान्वित होने का विषय है। पहले हम छोटी छोटी चीज़ों में स्वच्छता के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब जो स्वच्छता का एक मिशन बन गया है हमारे जीवन में, और हम कहीं भी कोई भी छोटी मोटी चीज़ें, जैसे मेरी दुकान पर लोग आते थे, कोई भी टॉफ़ी का छिलका भी खा के जैसे फेंकता था तो हम तब ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब जब से ये स्वच्छता का एक विचार दिमाग में आया है, जब से कोई टॉफ़ी खाता है तो उसके हाथों की तरफ भी हम देखते रहते हैं कहीं ये छिलका फेंक नहीं दे। बहुत जयपुर नगर निगम रा हेरिटेज और ग्रेटर रा आम चुनाव खातर काल नामांकन पर्चा री जांच करी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी अंतर सिंह नेहरा बताया कि निरीक्षण रे पाछे नगर निगम हेरिटेज में 100 वार्डा में कुल 55 नामांकन पत्र रद्द दिया है और कुल 543 नामांकन पत्र सही पाया गया। नेहरा बताया कि जयपुर नगर निगम ग्रेटर रा कुल 150 वार्डा में 72 नामांकन पत्र रद्द दिया है और कुल 874 नामांकन पत्र सही पाया गया। नगर निगम जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज रा चुनाव खातर ईवीएम रो रेंडमाइजेशन जिला कलेक्ट्रेट में जिला निर्वाचन अधिकारी अंतर सिंह नेहरा रे सामने कर्यो गयो। जिला निर्वाचन अधिकारी बताया कि चुनाव से जुड़ी सगली व्यवस्था ने सुचारू रूप में पूरो कर्यो जा रह्यो है। ईवीएम री प्रथम जांच रो काम पहली पूरो कर लियो है। दोन्यू नगर निगम में मतदान केंद्र की कुल संख्या 3619 है। नगर निगम हेरिटेज में मतदान 29 अक्टूबर ने और नगर निगम ग्रेटर खातर मतदान 1 नवंबर ने वहेला। जयपुर जिला री चोमू सामोद पहाड़ी माथे बीती रात ने लागी आग माथे आज काबू पालियो गयो। इनसू पहली काल अज्ञात कारणा सू लागी इन आग रे कारण खेतर में दहशत रो माहौल रियो और चारों तरफ धुओं फैल गयो। आग रे कारण बड़ा खेतर में वनस्पतियां ने भी नुकसान पुग्यो है। आओ अब बात करा आपरी और आपणारी सुरक्षा री। कोविड-19 बचाव की दिशा में डीडी न्यूज कान्यू एक खास मुहिम शुरू करी गई है। मास्क अप इंडिया आओ जाना के किन तरिया अबार मास्क ही वैक्सीन है और सबरी सुरक्षा खातर जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ
मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। कोविड-19 बचाव खातर देश भर में जागरूकता अभियान चलायो जा रही है। आओ जाना कोरोना से बचाव खातर कई 6 जरूरी कदम। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार थे माका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो और खबरां रा अपडेट खातर माका ट्विटर हैंडल @DD News राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। और अब है खास खबरां एकर फेरूं। केंद्रीय कैबिनेटरी बैठक में आज लिया गया कई अहम फैसला। केंद्र रा 30 लाख गैर राजपत्रित कर्मचारियों ने मिलेला बोनस। दशहरा से पहली 1 किस्त में हुवेलो पूरो भुगतान। पुलिस स्मृति दिवस आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कया 1 लाख री आबादी माथे पुलिस बल संख्या बढ़ावारा प्रयास जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। प्रदेश भर में पुलिस दिवस माथे कई कार्यक्रम रखा गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद री बैठक। विधानसभा रो विशेष सत्र बेगो ही आहूत करबारो फैसलो। कृषि संशोधन विधेयक लियावारी चर्चा। प्रदेश में 1897 नोवा केस आया सामे। अब तक बीमारी से 1,55,095 मरीज ठीक बिया। प्रदेश भर में चलायो जा रही है कोरोना जागरूकता अभियान। और जयपुर कने चोमुरा सामोद खेतर में पहाड़िया माथे लागी आग माथे पायो गयो काबू। बीती रात ने अज्ञात कारणा से लागी आग रे कारण वनस्पतिया ने पूग्यो नुकसान। इन साथे ही समाचारों यो बुलेटिन यही पूरो हुयो। नमस्कार।